दोस्तों क्या हो अगर एक बिल्कुल मेडिकोर और फटो किस्म का बंदा रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा लीजेंड बन जाए। मिलिए हमारे हीरो शुआन क्यू से, जो कि एक ऐसा लड़का है जिसका अवतार रैंकिंग में दूर दूर तक कोई नाम नहीं था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कैसे भी करके इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक जंग के बीच फंस गया शुआन क्यू। अचानक ही ताइशो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसे एक ऐसा मास्टर बनने की ताकत देता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि श्वान क्यों चाहे जो कोई भी कर ले, लोग उसे डिवाइन एम्परर का पुनर्जन्म मानने लगे हैं। और उसने न सिर्फ बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटाई है, बल्कि दुश्मन को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। साथ ही साथ उसके नाम को सुनते ही उसके सबसे खतरनाक लोग भी कांपने लग गए थे। पर क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या श्वान क्यू के अंदर कोई गहरा राज छिपा है? चलिए जानते हैं आज के इस अमेजिंग कहानी में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे हीरो और उसके सिस्टम को। टियानियो सिस्टम उससे पूछती है कि होस्ट का जान खतरे में है, क्या तुम मेरे साथ एक बॉन्ड बनाना चाहोगे? इस बात को सुनने के बाद श्वान क्यू काफी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे इस मुसीबत से निकालने का रास्ता मिल गया। और यहाँ पर श्वान क्यू बिना किसी देरी किए ताइचो सिस्टम से पूछता है कि हाँ बिल्कुल। इस बात को सुनने के बाद वह सिस्टम भी बिना कुछ कहे और कुछ सवाल किए डायरेक्टली श्वान क्यू के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। साथ ही साथ वह सिस्टम उसे पूछता है कि तुम हमारे सिस्टम के पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल तब कर पाओगे जब ऑडियंस तुम्हारे व्यूअरशिप और कई सारे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सिस्टम उसे पूछता है कि होस्ट, क्या तुम इस सिस्टम के थोड़े से पावर को ट्राई करना चाहोगे? हालांकि इस बात को सुनने के बाद श्वान क्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता और अचानक ही यह सीन एक लड़ाई के बीच को दिखाया जाता है, जहां आसमान के ऊपर हम एक डीमन और एक लड़की को देखते हैं। वह डीमन और लड़की एक दूसरे के ऊपर कई सारे खतरनाक अटैक कर रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़की अपने फायर लोटस स्ट्रोम को क्रिएट करते हुए उस डीमन के ऊपर एक जोरदार फायर लोटस से अटैक करती है, जो अटैक सच में काफी खतरनाक था। लेकिन अब यहाँ पर उन सभी को लगता है कि इतने बड़े अटैक के बाद वो डीमन मारा जाएगा, लेकिन ये सब कुछ उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि इससे वह डीमन मरने के बजाय और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने साउंड वेव का इस्तेमाल करके वहां पर आए कल्टिवेटर्स के ऊपर जोरदार अटैक करता है, जिसके वजह से अब वहां पर जितने भी सारे लोग आए हुए थे उनके सोल में बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक हो जाता है। यहाँ तक कि वो टीम अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को भी कैद कर लेता है। साथ ही साथ वो डीमन अब डायरेक्टली हमारे हीरो श्वान क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब ये देखकर सिस्टम बाहर आकर उसे एक बार फिर से पूछता है कि आपका लाइफ एक गेम की तरह है और आप इसे खेल रहे हो, क्या आप सिस्टम के पावर को ट्रायल करना चाहोगे? लेकिन तभी अचानक ये सीन कुछ घंटे पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर बर्फीले इलाके के अंदर हम एक टूटे फूटे घर के अंदर हमारे हीरो श्वान क्यू को देखते हैं, जो कि चिकन को पका रहा था। साथ ही साथ वह उस चिकन को रोस्ट करते हुए अपने साथियों से कहने लगता है कि डीमंस का शिकार करना काफी खतरनाक होता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना होगा, हमें किसी भी तरह से सरवाइव करना है। इस बात को सुनने के बाद श्वान क्यू के साथ जो साथी आए होते हैं वो सभी भी एग्री हो जाते हैं। अब श्वान क्यू देखता है कि उसके साथी उसके बातों को सुनकर एग्री हो रहे हैं। फिर वह आगे बताता है कि अगर तुम्हें ठीक न लगे तो तुम भाग जाना, अगर तुम्हें खतरे का एहसास हो तो तुम भाग जाना, तुम्हें कुछ भी अजीब लगे बस तुम भाग जाना। यहाँ पर श्वान क्यू अपने साथियों को डीमन से फाइट करने के बजाय बस भागने की सलाह दे रहा था और उसके साथी, जो कि शायद देखने में बेवकूफ लग रहे थे, श्वान क्यू की हर एक बात को सिर्फ मानते ही जा रहे थे। जिसके बाद श्वान क्यू की बातों को सुनने के बाद उसके साथी उसका बहुत तारीफ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर श्वान क्यू अपने आप से ही कहने लगता है कि अगर उसे सरवाइव नहीं करना होता तो ये डीमन हंटिंग के इस मिशन में कभी नहीं आता। इसी के साथ ही अब श्वान क्यू के साथ जो उसके साथी आए हुए थे वो एक दूसरे के साथ फाइट करना, एक दूसरे के साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर एक पर्सन कहने लगता है कि हाल ही फिलहाल में हमारे कॉन्टिनेंट में कई सारे डीमंस दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है कि हाँ, हम लोग इस डीमन का शिकार इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसके बाद हमें कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिल सके। साथ ही और एक बंदा कहने लगता है कि हम इस मिशन पर आए हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ छोटे मोटे ही डीमंस मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर श्वान क्यू, जो कि अपने पूरे बॉडी में प्रोटेक्टिव टालिस्मान लगा रहा था, वो कहने लगता है कि तुम्हें मामूली और
कॉमन डीमंस को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कि जो डीमन को तुम कमजोर समझ रहे हो वो आगे चलकर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो जाए। और देखते देखते शुआन क्यों अपने बॉडी में कई सारे तालिस्मान लगा लेता है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से गोल्डन लाइट से चमक रहा था। तब ये देखकर उसका एक साथी कहने लगता है कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें इतने सारे तालिस्मान का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर भी शुआन की उसे कहने लगता है कि हमारा लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं इस तरह के तालिस्मान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर इस पर एक बंदा कहने लगता है कि हमें तो बताया गया था कि वो एक मामूली और छोटा सा क्रिएचर है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो क्रिएचर इवॉल्व होके काफी बड़ा हो गया? हो सकता है कि वो हमारे आसमान के ऊपर से गिरे। लेकिन इतना कहने के बाद ये अचानक इस बंदे का नजर आसमान के ऊपर पड़ता है। वो देखता है कि आसमान के ऊपर से एक डीमन उनकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन असल में ये कोई डीमन नहीं बल्कि एक ग्रीन कलर का उल्का पिंड था, जो कि डायरेक्टली उनके घर के ऊपर ही लैंड होता है। और इसी की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो सभी एक एक करके काफी दूर जाकर गिरने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा हीरो शुआन क्यू, जिसने की अपने बॉडी में पूरी तरह से प्रोटेक्टिव तालिस्मान को लगा कर रखा था, जिसकी वजह से उस धमाके में उसे कुछ नहीं होता, वो पूरी तरह से सेफ था। तभी अचानक शुआन क्यू देखता है कि वो ग्रीन कलर का उल्का पिंड अचानक ही फट जाता है, जिसके अंदर से एक डीमन बाहर आता है जिसके कई सारे डेंटिकल्स थे। लेकिन ये देखकर शुआन क्यू के साथ ही काफी डर जाते हैं। उनमें से एक बंदा डरते हुए कहने लगता है कि ये तो एक ही एंशिएंट डेविल क्रिएचर है, यानी कि एक एंशिएंट क्रिएचर जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और इसी की वजह से शुआन क्यू के सारे साथी ये देखकर काफी डर भी जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये होता है कि वो एंशिएंट क्रिएचर डायरेक्टली शुआन क्यू को देखकर उसी के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी के साथ जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन शुआन क्यू के ऊपर अटैक कर पाता, अचानक एक लड़की का आवाज आता है, कहने लगती है कि डीमन तुम्हारा हिम्मत कैसे हो यहाँ पर तबाही मचाने की। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उस एंशिएंट क्रिएचर के ऊपर एक जोरदार अटैक भी हुआ था। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की ने किया था, जिसे कि हमें कुछ देर पहले ही दिखाया गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये लड़की अपने एक लोटस के साथ यहाँ पर आई होती है। तब ये देखकर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये तो हमारी फीमेल एम्पायर होंग यान है। एक बंदा कहने लगता है कि हाँ, मैंने सुना है कि इसकी फायर एबिलिटी इतनी खतरनाक है कि अगर इसके सामने एक बार डेविल किंग भी आ गया था और इसने अपने फायर लोटस स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डेविल किंग को पूरी तरह से राख में बदल दिया था। इसकी फायर एबिलिटी काफी लाजवाब और काफी खतरनाक भी है। दूसरी तरफ हम होंग यान को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ उस एंशिएंट क्रिएचर के साथ फाइट करना लग जाती है, जहां पर वो दोनों ही काफी अच्छी तरह से एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। वह एंशिएंट क्रिएचर अपने बड़े बड़े डेंटिकल्स को निकाल कर होंग यान के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर होंग यान काफी तेजी के साथ वो उसके बड़े बड़े डेंटिकल्स को बहुत ही आसान से गाजर और मूली की तरह काटते हुए जाती है। तब ये देखकर वह एंशिएंट क्रिएचर अपने मुंह से छोटे छोटे एनर्जी वेव से अटैक करने की कोशिश करता है। वो उसका मन तो कर रहा था कि वो होंग यान को जिंदा ही खत्म कर दे, लेकिन वो चाहे जो भी कर ले होंग यान के उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। यहाँ तक कि होंग यान एक ही झटके में उस एंशिएंट क्रिएचर के नजदीक आ जाता है और इससे पहले कि वो क्रिएचर कुछ और समझ पाता, होंग यान उसके ऊपर जोरदार किक मारती है, यानी कि अपने हाथ से ही उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन अब उन दोनों के फाइट की वजह से वो जगह अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, जो देखने के बाद हमारा हीरो शुआन को काफी गुस्सा हुए कहने लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, क्या तुम दोनों मुझसे थोड़ा दूर रहने की ट्राई करोगे, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन इसी के दौरान हम देखते हैं कि शुआन क्यू के पेट के अंदर एक एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और ये पल बिल्कुल वही होता है जहाँ पर टियान शो सिस्टम अपने पावर का सर में एक बैरियर क्रिएट करता है और उस एंशिएंट क्रिएचर का अटैक उसी के ऊपर काउंटर अटैक में बदल देता है। इसकी वजह से उस एंशिएंट क्रिएचर को अपना ही अटैक लगने की वजह से वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सिस्टम दोबारा हमारे हीरो शुआन क्यू से पूछता है कि लाइफ एक गेम है, क्या तुम मेरे सिस्टम के पावर्स को ट्राई करना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर शुआन क्यू सिस्टम के बातों को सुनने के बाद बिना सोचे समझे उसे हाँ में जवाब देता है। तब सिस्टम से बताता है कि होस्ट, हम तुम्हारे बॉडी को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वजह से आप घबराना मत। हालांकि सिस्टम के बातों को सुनने के बाद यहाँ पर शुआन क्यू को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर सिस्टम उसको प्रोसेसर करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो धीरे धीरे शुआन क्यू की बॉडी के अंदर एक एनर्जी डालना स्टार्ट कर देती है और देखते देखते
देखते अचानक ही शुआन क्यू की बॉडी के अंदर अजीब तरह का पावर आ जाता है, यहाँ तक कि वो शुआन क्यू पूरी तरह से बदल जाता है। वो एक अजीब ही बंदे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसी के दौरान हम उस एंसेंट क्रिएचर को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ शुआन क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, जो देखकर शुआन क्यू के सारे साथी ये देखकर काफी घबरा गए थे। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कैसे शुआन क्यू, लेकिन इसी के दौरान अचानक ही हम देखते हैं कि शुआन क्यू अपने बॉडी से अपने सोल के रूप में बाहर आ जाता है, जो कि उस एंसेंट क्रिएचर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने के बाद उस एंसेंट क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी के साथ शुआन क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तब ये देखकर अचानक ही शुआन क्यू, जिसके अंदर एक अजीब तरह का ही बंदा आ गया था, वो हटने के बजाय उसके सामने ही आ जाता है, जो देखने के बाद शुआन क्यू और भी ज्यादा परेशान था। वो अपनी बॉडी को मूव कराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा था। तभी अचानक हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने कि शुआन क्यू के बॉडी में एंटर किया था। वो अपने सिस्टम के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट क्रिएचर को कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, और इतना कहते ही अचानक हम देखते हैं कि कैसे उस एंशिएंट क्रिएचर के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट क्रिएचर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और उसके इतना कहते ही अचानक ही वहाँ एंशिएंट क्रिएचर, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद होंग यान तो काफी हैरान हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। लेकिन साथ ही साथ अब शुआन की इस तरह के पावर को देख कर वहाँ पर आए सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सिर के अंदर से कुछ पॉइंट्स निकल कर डायरेक्टली शो सिस्टम के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सिस्टम उसे बताता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको कई सारे पॉइंट्स मिले हैं। इस बात के सुनने के बाद शुआन काफी हैरान होकर पूछता है कि ओ, तो इसका मतलब तुम इन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे थे। इस पर सिस्टम बताता है कि हाँ, आपने अभी अभी एक एक्सपर्ट की तरह इस डिमन को हराया है, जिसकी वजह से सभी काफी शॉक है, जिसके वजह से उन सभी के पॉइंट्स आपको मिले। इस पर शुआन क्यों कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब मैं जितना ज्यादा इन सभी को हैरान करूंगा, मुझे उतना ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं उस एंशिएंट क्रिएचर्स को, जो कि अभी तक जिंदा था। असल में उस एंशिएंट क्रिएचर के जो डेंटिकल्स थे वही कटे हुए थे, लेकिन अब वो एंशिएंट क्रिएचर इसकी वजह से काफी गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से से दहाड़ने लगता है। वो अपने साइन वेव का इस्तेमाल करके शुआन क्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर शुआन क्यू को उसके किसी भी अटैक से कुछ होता ही नहीं, बल्कि उसके अटैक की वजह से वहाँ पर आए लोगों के सिर दर्द करना स्टार्ट होता है। लेकिन तभी अचानक हम शुआन क्यू के बॉडी को देखते हैं, जो कि उस डेविल क्रिएचर से फाइट करने के लिए जाने लगता है। ये देखने के बाद होंग यान उसे रोकने की कोशिश करते उसे बताती है कि शायद वो एंशिएंट क्रिएचर अब म्यूटेंट क्रिएचर बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ हम शुआन क्यू के देखते हैं, जो कि शोल के रूप में था, वो भी अपने आप से कहने लगता है कि मैं भी तो इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पा रहा। तब ये देखकर सिस्टम से बताता है कि होस्ट, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इस कैरेक्टर में और अंदर तक जाना होगा, ताकि आप और से और ज्यादा व्यूअरशिप यानी कि व्यूज को इकट्ठा कर सके, जिससे कि आप हमारे पवेलियन से कुछ खरीद पाओगे। लेकिन साथ ही हम शुआन क्यू के बॉडी के अंदर उस पर्सन को देखते हैं, जो कि मून को देखते हुए कहने लगता है कि 10,000 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चांद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे उस वक्त में था। लेकिन अब उस पर्सन की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर आए सभी और भी हैरान हो जाते हैं। होंग यान सोचती है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, जबकि हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। वो अपने एक हाथ को आगे फहराता है और उसके अंदर से एक जोरदार एनर्जी लेजर छोड़ता है, जो अटैक डायरेक्टली उस एंशिएंट क्रिएचर के ऊपर लगता है। लेकिन साथ ही साथ उस बंदे के पावर की वजह से वो जगह पूरी तरह से हिलने लगा था। देखते देखते वो एंशिएंट क्रिएचर इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और अचानक वो बंदा अटैक करना छोड़ता है। और हम देखते हैं कि असल में उस बंदे के अटैक की वजह से वो एंशिएंट क्रिएचर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक झटके के साथ वहीं पर मारा जाता है। लेकिन कुछ ही देर में हम शुआन क्यू के साथियों को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद अब तालियों से शुआन क्यू का तारीफ करने लगते हैं। एक बंदा कहने लगता है कि ब्रदर शुआन क्यू, तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने हमने एक ही मूव से उस एंशिएंट क्रिएचर को मार डाला। जबकि एक और बंदा कहने लगता है कि हाँ, ऐसा तो सिर्फ
डिवाइन एम्परर ही कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम डिवाइन एम्परर के रिकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म हो। अब इसी तरह से यहाँ पर उन सभी के हैरानी की वजह से शिवानगी को कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर सिस्टम से बताता है कि आपने इस बार इन सभी को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, जिसकी वजह से आपको इस बार कई सारे पॉइंट्स मिले। यहाँ तक कि होंग यान भी ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसके अंदर से 16 पॉइंट्स बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद होंग यान को याद आता है कि इस तरह से एक ही अटैक हमारे एक ही एंशिएंट एम्परर कर सकते थे, जिसका नाम डिवाइन एम्परर फेंग मा था। अब इस बात को सुनने के बाद सभी काफी हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि डिवाइन एम्परर हमारे डैंगशैंग कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल डिवाइन एम्परर थे। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना था कि जब डिवाइन एम्परर अपने पीक के कल्टीवेशन पर था, तब उनका सामना हेटेरोडॉक्स पीक निर्वाणा एंसेस्टर से हुआ था, यानी कि डेविल एंसेस्टर से, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी शानदार लेवल का फाइट हुआ था। और इसी फाइट के दौरान डिवाइन एम्परर ने हेटेरोडॉक्स डेविल निर्वाणा एंसेस्टर को हरा दिया था। लेकिन उस फाइट के दौरान उसका सोल बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। तब से उनका कोई अता पता नहीं। होंगियान सोचती है कि शायद उस फाइट के दौरान हो सकता है कि डिवाइन एम्परर का सोल कभी खत्म हुआ ही नहीं, बल्कि उनके पास रिकार्नेशन का कोई सीक्रेट टेक्निक हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डिवाइन एम्परर को, जिसने कि शिवानगी के बॉडी के अंदर कंट्रोल किया था। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तब ये देखने के बाद अचानक ही होंगियान उसे पीछे से जाकर रोकती है। ये देखने के बाद डिवाइन एम्परर एक नजर बहुत ही प्यार से सीधे होंगियान को देखता है। ये देखने के बाद होंगियान भी काफी शर्मा जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच एक रोमांटिक आई कांटेक्ट होता है। जिसके बाद होंगियान अपने इस चीज से बाहर आती है और फिर ग्रीट करते हुए डिवाइन एम्परर से कहने लगती है कि सीनियर, अभी अभी आपने इस डेविल क्रिएचर को मारा, जिसका डेविल कोर काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, तो आप इसका क्या करना चाहोगे? लेकिन इस पर डिवाइन एम्परर शिवान यानी कि उसके बातों के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देता। वो उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देखने के बाद होंगियान को तो काफी हैरानी होता है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी तो हमारे असली शिवान क्यों को होता है। वो डिवाइन एम्परर यानी कि अपने बॉडी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं प्लीज मत जाओ, ये बहुत ही पावरफुल और अच्छा कल्टीवेशन रिसोर्सेस है, जिसकी मदद से मैं काफी अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल शिवान क्यों अपनी बॉडी को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी तरह परेशान हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ होंगियान डिवाइन एम्परर के इस तरह की चीज को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो समझ जाती है कि डिवाइन एम्परर को इन छोटे मोटे चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए तो इसे हमारे डिवाइन एम्परर कहा जाता है और हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन एम्परर भी कहा जाता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टम को, जो कि शिवानगी को बताता है कि आपका ये पावर ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बॉडी को दोबारा कंट्रोल कर सकती हो। और देखते देखते शिवानगी दोबारा अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद अगले ही पल हम शिवानगी को एक पहाड़ी इलाके के नीचे देखते हैं, जहाँ पर अपने चिकन को रोस्ट कर रहा था। हालांकि उसे वो डेविल कोड तो नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो काफी उदास था। लेकिन फिर शिवानगी अपने आप को समझाते हुए कहने लगता है कि अगर उसे डेविल कोड नहीं मिला तो क्या हुआ, सबसे पहले उसे सिस्टम को अच्छी तरह से समझना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आखिरकार वह इस सिस्टम का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी अचानक सिस्टम बाहर आ जाता है। ये देखने के बाद जल्दी से शिवानगी उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि मैं अपने पॉइंट्स की मदद से शॉपिंग कर सकता हूँ। इस पर सिस्टम भी बताता है कि हाँ, आपको शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे ट्रेजर वॉलेट को ओपन करना होगा। इस पर शिवानगी काफी तेजी के साथ कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम उसे ओपन कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी अचानक सिस्टम के अंदर से एक गोल्डन लाइट निकलने लगता है और देखते देखते वो पूरी जगह बदलना स्टार्ट हो जाता है। और अचानक यहाँ पर शिवानगी डायरेक्टली सिस्टम की वॉलेट यानी कि ट्रेजर पवेलियन के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ के नजारे को देखने के बाद शिवानगी काफी हैरान भी होता है। जिसके बाद वह हैरान हो ही हुआ था कि तभी अचानक सिस्टम अपने अंदर से कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस को बाहर निकालता है, क्योंकि असल में वहाँ के ट्रेस और एंशिएंट टेक्निक्स में जुड़े हुए थे। लेकिन उन सभी बॉक्स को देखने के बाद शिवानगी कहने लगता है कि क्या मैं इन बॉक्स को खरीद सकता हूँ। इस पर सिस्टम से बताता है कि हाँ होश, जब तक आपके पास के बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स रहेंगे तब तक आप इन बॉक्स को खरीद सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद शिवानगी उन बॉक्स को काफी अच्छे तरह से देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक उनमें से कुछ बॉक्सेस वहां से गायब हो जाते हैं और शिवानगी के सामने 4 बॉक्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शिवानगी कहने लगता है कि ओ लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही खरीद सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि शिवानगी उन बॉक्स को ओपन कर पाता, अचानक उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देते
हैं। हम देखते हैं कि असल में चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर कई सारे खतरनाक डेमन बीस्ट आ चुके थे, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से शिवानियों की तरफ ही बढ़ रहे थे, जिन्हें देखने के बाद शिवान क्यू का हालत बहुत ही खराब हो जाता है और घबरा कर कहता है कि जब तुम्हारे पावर का ट्रायल खत्म हो चुका था तो क्या तुम मुझे एक सेफेस्ट जगह पर नहीं ले जा सकती। दोस्तों अब भी एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।